विद्यार्थियों व्याकरण के एक नवीन विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों कारकम। विद्यार्थियों कारकम के अंतर्गत आज हम उपपद विभक्ति के विषय में जानेंगे और उपपद विभक्ति के अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम सामान्य परिचय को जानते हुए प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों आज का हमारा विषय है सामान्य परिचयः प्रथमा विभक्तिः। चलिए विद्यार्थियों विषय की ओर अग्रसर होते हैं और सर्वप्रथम कारक जो पद है उसके विषय में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों कारकम यह जो पद है वह किस प्रकार से निर्मित है। तो देखिए विद्यार्थियों कारकम पद के अंतर्गत क्री धातु है और णउल प्रत्यय है। यहाँ पर क्या है प्रत्यय विद्यार्थियों णउल प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों इस प्रत्यय के अंतर्गत ण और ल की इत संज्ञा होने के बाद में वु शेष रहता है। अब वु के स्थान पर अक आदेश होता है। अब हमारे पास में परिस्थिति आती है विद्यार्थियों क्री धन अक। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो क्री है उसके अंतर्गत वृद्धि होती है और वहां पर बनता है कार और यहाँ पर संपूर्ण रूप से हमारे पास में पद बनेगा कारकम। अब विद्यार्थियों कारकम हमारे पास में पद निर्मित होकर आ गया है। अब हमें यह समझना है कि कहते किसे हैं, अर्थात जो कारक है या जो कारकम जो पद है उसका अर्थ क्या है, वह किसे कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों शाब्दिक अर्थ है इसका करने वाला। कारकम से क्या तात्पर्य है करने वाला और इसकी जो परिभाषा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को करता है वह क्या है वही कारक है। तो क्रिया जनकम कारकम अथवा किसे कहेंगे हम जो क्रिया का जनक है उसे हम कारक कहेंगे। अब विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए कारक को हम जो कारक है उसकी परिभाषा को जानते हैं और उसके बाद में जो कारक है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों कारक की परिभाषा के अंतर्गत क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। सामान्य तौर पर समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों कि जो क्रिया है उस क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है अथवा परंपरा से जिसका संबंध होता है वह क्या है वह कारक कहा जाता है। और सामान्य तौर पर यदि अगर हम कहें जो क्रिया को करता है या जो क्रिया का जनक है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार से होता है उसको जानते हैं कि जो क्रिया है उस क्रिया का संबंध कारक के साथ किस प्रकार से होता है या क्रिया का सीधा संबंध किस प्रकार से होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमने यहाँ पर एक पद है ददाती। ददाती क्या है विद्यार्थियों यहाँ पर एक क्रिया है। तो सर्वप्रथम जो हमारे सम्मुख जो वाक्य है उसका अध्ययन करते हैं और उसके उपरांत हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिया का सीधा संबंध कारक के साथ किस प्रकार से होता है। देखिए हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। इस प्रकार से ही हमारा वाक्य है और ददाति इसके अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों क्रिया है। इसका अर्थ समझते हैं। हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन को देता है। अब विद्यार्थियों देता है यहाँ पर क्या है क्रिया है। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो क्रिया है क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध। अब यहाँ पर किस प्रकार से जो शेष बचे हुए हमारे पास में जो कारक है उनका संबंध इस क्रिया के साथ किस प्रकार से है। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र, इसको हम अलग कर लेते हैं। उसके उपरांत हमारे पास में वाक्य रहता है विद्यार्थियों जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन को देता है। अब इस क्रिया का जो शेष बचे हुए पद हैं उनके साथ सीधा संबंध है। इसको जानने से पूर्व विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो क्रिया है उस क्रिया का संबंध जो शेष बचे हुए कारक हैं उनके साथ किस प्रकार से होता है। देखिए कारकों के प्रसंग में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो पहले वाला वाक्य है उस वाक्य के में हमने क्या देखा यहाँ पर ददाती है। ददाती क्या है क्रिया है। तो यहाँ पर इनका कथन है कि कारकों के प्रसंग में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि क्रिया होगी तो क्या होगा कारक होगा।
क्रिया के अभाव में कारक का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। यदि अगर क्रिया नहीं होगी तो हम कारक का निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा। सामान्य दृष्टि से जानने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, उसके अंतर्गत हमने लिखा है सर्वप्रथम क्रिया। अब क्रिया का संबंध कारक से किस प्रकार होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने देखा कि क्रिया के साथ क्या है, कर्ता है, क्रिया के साथ क्या है, कर्म है, क्रिया के साथ क्या है, करण है, क्रिया के साथ क्या है, संप्रदान है, क्रिया के साथ क्या है, अपादान है, और क्रिया के साथ क्या है, अधिकरण है। अब विद्यार्थियों, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने क्रिया क्या ली है, ददाती। ददाती हमने क्रिया ले ली है। अब इनका कारकों के साथ सीधा संबंध किस प्रकार से होता है। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं जयदेव है। जयदेव क्या है विद्यार्थियों, एक संज्ञा है और एक नाम है जयदेव है। तो विद्यार्थियों, उन्होंने कहा कि जयदेव ददाती। अब विद्यार्थियों, जयदेव क्या है, कर्ता है यहाँ पर, और ददाती क्या है, क्रिया है। अब इसका तात्पर्य क्या होगा कि जयदेव देता है। लेकिन जयदेव कौन है विद्यार्थियों, जयदेव है नरदेवस्य पुत्र है, नरदेव का पुत्र है जयदेव। लेकिन यह बात आरंभ करने से पूर्व वो बता रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मनुष्यों। अब इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जयदेव, नरदेव का पुत्र क्या कौन है, जयदेव है। अब हम यहां से अग्रसर होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जयदेव, जयदेव ददाती, जयदेव देता है। अब आगे है विद्यार्थियों, धनम ददाती, धन को देता है। क्या है विद्यार्थियों, धन को देता है। अब हम इसको वाक्य के रूप में लेते हैं तो क्या होगा, जयदेव धनम ददाती, जयदेव धन को देता है। आगे है विद्यार्थियों, स्वहस्तेन ददाती, अपने हाथ से देता है। वाक्य का निर्माण करते हैं, जयदेव धनम स्वहस्तेन ददाती, जयदेव धन को अपने हाथ से देता है। अब हमारे पास में यह है विद्यार्थियों, वह किसी न किसी को तो देता ही है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वह है निर्धनेभ्यः, निर्धनों के लिए देता है। तो अब विद्यार्थियों, हमारा वाक्य क्या होगा, जयदेव धनम स्वहस्तेन निर्धनेभ्यः ददाती, जयदेव धन को अपने हाथ से निर्धनों के लिए देता है। अब विद्यार्थियों, वह दे तो रहा है लेकिन कहीं से तो लाकर ही दे रहा है। तो वहां पर अगला हमारा है विद्यार्थियों, कोशात, कोश से देता है। तो अब विद्यार्थियों क्या होगा वाक्य, जयदेव धनम स्वहस्तेन निर्धनेभ्यः कोशात ददाती, जयदेव धन को अपने हाथ से निर्धनों के लिए कोष से देता है। अब विद्यार्थियों, देने के लिए कोई ना कोई स्थान तो निर्धारित होगा जहां पर वह दे रहा है। तो वह स्थान निर्धारित है विद्यार्थियों गांव में। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रामे ददाती, गांव में देता है। तो जयदेव धनम स्वहस्तेन निर्धनेभ्यः कोशात ग्रामे ददाती, जयदेव धन को अपने हाथ से निर्धनों के लिए कोष से गांव में देता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, हमारा जो वाक्य है वह पूर्ण रूप से क्या होगा कि हे मनुष्यों, नए नरदेव का पुत्र जयदेव धन को अपने हाथ से निर्धनों के लिए कोष से गांव में देता है। अब यहां पर हमें क्या समझना है विद्यार्थियों कि कारक का सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। जयदेव ददाती अर्थात जयदेव का संबंध सीधा किससे है, क्रिया से है। उसके उपरांत है धनम ददाती, धन को देता है, सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है। स्वहस्तेन ददाती, अपने हाथ से देता है, सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है। निर्धनेभ्यः ददाती, निर्धनों के लिए देता है, सीधा संबंध क्रिया से है। कोशात ददाती, कोश से देता है, सीधा संबंध क्रिया से है। ग्रामे ददाती, गांव में देता है, सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में एक पद है नरदेवस्य पुत्र है, नरदेव का पुत्र जयदेव। लेकिन यहाँ पर नरदेवस्य पुत्र का सीधा संबंध ददाती से नहीं है, क्योंकि नरदेव नहीं दे रहा है, दे कौन रहा है विद्यार्थियों, जयदेव दे रहा है। तो क्रिया के साथ किसका संबंध आएगा, जयदेव का आएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, हमारे पास में एक और पद है हे मनुष्यः, इसका भी क्रिया के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है। अब विद्यार्थियों, हम सीधा सीधा समझते हैं, यह क्या है, यह है विद्यार्थियों कर्ता, यह कर्म, करण, संप्रदान, और ये क्या है, अपादान, और ये क्या है विद्यार्थियों, अधिकरण।
और यह है विद्यार्थियों संबंध, और संबंध के अंतर्गत होती है षष्ठी विभक्ति। तो तात्पर्य क्या हुआ विद्यार्थियों, संबंध कारक नहीं होगा। उसी प्रकार से आगे ऊपर है विद्यार्थियों, वहां पर है संबोधन, और संबोधन के अंतर्गत भी कोई कारक नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे समझने का प्रयास करें कि हे मनुष्यः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। यह हमारा संपूर्ण वाक्य होता है। तो हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से, अब कोशात से क्या तात्पर्य हुआ, खजाने से निर्धनों को गांव में धन को देता है, निर्धनों को गांव में धन को देता है। क्रिया के साथ कारकों का संबंध किस प्रकार होता है, यह हमने यहां पर समझा है। अब हम विद्यार्थियों प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से क्रिया के साथ संबंध होता है। देखिए, कह ददाती, क्रिया हमारे पास में क्या है, ददाती है। अब ददाती से हम प्रश्न करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आते जाएंगे। देखिए, कह ददाती, कौन देता है, तो विद्यार्थियों क्या उत्तर होगा, जयदेवः ददाति। अब जयदेव क्या है, यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता के अंतर्गत कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति। किम ददाती, किसको देता है, तो वहां पर होगा विद्यार्थियों धनम ददाती, धन को देता है। तो यहां पर क्या है विद्यार्थियों, कर्म कारक है, और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। केन ददाती, किससे देता है, तो कहा बताया गया है स्वहस्तेन ददाती, अपने हाथ से देता है। यहां पर कारक कौन सा है, करण कारक है, और करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। केभ्यः ददाती, किसके लिए देता है, तो उन्होंने बताया निर्धनेभ्यः ददाति, निर्धनों के लिए देता है। तो अब यहां पर कारक कौन सा है, संप्रदान कारक। विभक्ति कौन सी होगी, यहां पर विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति। और कस्मात् ददाति, तो विद्यार्थियों किससे देता है, तो बताया कोशात ददाति, कोश से देता है। तो यहां पर कारक कौन सा है, अपादान कारक, अपादानम कारक। तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति। उसी प्रकार से विद्यार्थियों कुत्र ददाति अर्थात कहां देता है, तो ग्रामे ददाति। अब यहां पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, इसके अंतर्गत विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करणम जो कारक है उसके अंतर्गत तृतीय विभक्ति, संप्रदानम के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति, अपादानम के अंतर्गत पंचमी विभक्ति, और अधिकरणम में है सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों इन जो विभक्ति है उनका सीधा संबंध किससे है, सीधा संबंध है विद्यार्थियों क्रिया से। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे सम्मुख क्या नहीं आया है, यहाँ पर हमारे सम्मुख नहीं आया है विद्यार्थियों संबंध कारक। तो क्या तात्पर्य हुआ है कि संबंध कारक नहीं होता है, संबंध विभक्ति है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इस प्रकार यहाँ जयदेव इस कर्ता कारक का तो क्रिया से साक्षात संबंध है, और अन्य कारकों का परंपरा से संबंध है। जो कर्ता है जयदेव उसका तो सीधा संबंध है क्रिया से, और बाकी जो शेष बचे हुए कारक हैं उनका किससे संबंध है, परंपरा से संबंध है। इसलिए ये सभी कारक कहे जाते हैं। किंतु इसी वाक्य में हे मनुष्यः और नरदेवस्य, इन दो पदों का ददाति क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं है, इसलिए ये दो पद कारक नहीं है। संबंध कारक तो नहीं है, परंतु उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जाना कि जो कारक है वह कितने हैं, 6 हैं। उसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति है जो कारक नहीं है, वहां पर है विद्यार्थियों षष्ठी विभक्ति, अर्थात संबंध है वह कारक नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब कारकों की संख्या के विषय में हम चर्चा करते हैं। कारकाणाम संख्या, देखिए इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होती है, जैसे कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, आपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे गए हैं। कारकों और विभक्तियों का सामान्य परिचय अब हम समझते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमने क्या समझा कि कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, और वह कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इनके अंतर्गत कौन कौन सी विभक्ति आती है, कर्ता के अंतर्गत प्रथमा, कर्म में द्वितीय, करण में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों कारकों और विभक्ति का जो सामान्य परिचय है उसको देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कारकों के 2 भेद हैं। जो हमने कारक पढ़े, जो 6 कारक हमने अध्ययन किए हैं, उनके आधार पर हम कहते हैं कि कारकों के 2 भेद होते हैं। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ तक तो ये समझ लिया कि कारकों के यहाँ पर 6 भेद हैं, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर फिर से ये बताया गया है कि इन कारकों के भी 2 भेद हैं। अब वह किस प्रकार से हैं, देखिए विद्यार्थियों, एक तो होता है उक्त कारक।
अब उक्त कारक में क्या होगा और एक होता है विद्यार्थियों अनुक्त कारक। अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि जिन कारकों को हमने जाना है कि वह 6 प्रकार के हैं, उनमें से कौन तो उक्त कारक है और कौन सा अनुक्त कारक है। तो इन्होंने बताया विद्यार्थियों कि क्रिया के विषय में सक्रिय कारक को उक्त कारक कहा जाता है। अर्थात ऐसे कारक जो क्रिया के विषय में सक्रिय है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा विद्यार्थियों उक्त कारक। अर्थात जिस कारक के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा उस कारक को उक्त कारक कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हमने यहां पर समझा कि जब आरंभ में हमने वार्ता की थी तो यहां पर हमने देखा था कि विद्यार्थियों कि जयदेव इस कर्ता कारक का तो क्रिया से क्या है, साक्षात संबंध है। यह बात हमने यहाँ पर अध्ययन की थी और बाकी का हमने क्या अध्ययन किया था, परंपरा से संबंध है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर यही कह रहा है ये कि क्रिया के विषय में जो सक्रिय कारक है उसे क्या कहेंगे, हम उक्त कारक है, उक्त कारक कहेंगे। और जिस कारक के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित है, क्रिया का स्वरूप जिस कारक के आधार पर निर्धारित होता है वही क्या है विद्यार्थियों, वही उक्त कारक है। देखिए किस प्रकार से, उदाहरण के तौर पर हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण है रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ को पढ़ता है। अब विद्यार्थियों हमने तो ये अध्ययन किया है कि यहाँ पर कर्ता है, यह भी कारक है, यहाँ पर कर्म है, यह भी कारक है, लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रिया है वह क्रिया जिसके विषय में सक्रिय होगी वह कारक क्या होगा, वह उक्त कारक होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों राम है, उसके अनुसार किसका निर्धारण किया गया है, क्रिया का पठति। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं रामौ, आगे क्या है ग्रंथम, आगे क्या है पठति। अब यहाँ पर विद्यार्थियों क्रिया का परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर पठति की जगह आएगा पठतः, पठति पठतः, क्योंकि यहाँ पर जो राम है अब वह द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी, द्विवचन की होगी। तात्पर्य क्या हुआ विद्यार्थियों कि क्रिया के विषय में सक्रिय कारक, अर्थात क्रिया के विषय में सक्रिय कौन है, यहाँ पर राम है, और राम के परिवर्तन होते ही क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। इस कारण से यह क्या हुआ विद्यार्थियों, उक्त होगा। आगे समझते हैं कि जो उक्त कारक होगा उसके आधार पर क्या क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि उक्त कारक में अनिवार्य रूप से प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है उसी पद के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। एक वाक्य में केवल एक ही कारक उक्त संभव है। अब यहाँ पर हमने यह समझा विद्यार्थियों कि जो कारक उक्त होगा उस कारक के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा, और जो उक्त होगा उसके अंदर क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ये दो चीजें हमने यहाँ पर सीखी है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं हम अनुक्त कारक। क्रिया के विषय में निष्क्रिय कारकों को अनुक्त कारक कहा जाता है, अर्थात क्रिया के स्वरूप को प्रभावित नहीं करने वाले कारकों को अनुक्त कारक कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो उदाहरण पढ़ा कि इसके अंतर्गत ग्रंथम है, लेकिन ग्रंथम का क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यह क्या होगा, यह होगा अनुक्त कारक। अनुक्त कारकों में नियमानुसार द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक विभक्तियां होती है। क्या होगा विद्यार्थियों, हमने क्या जाना कि जो कारक उक्त होगा उसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति, और जो कारक अनुक्त होंगे उनके अंदर बताया कि अनुक्त कारकों में नियमानुसार द्वितीय से सप्तमी तक विभक्तियां होती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे है कि वाक्य में जिस पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां होती है उसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हमने जान लिया है विद्यार्थियों कि हमने उदाहरण लिया रामः ग्रंथम पठति, लेकिन हमने जब रामः का परिवर्तन किया तो फर्क किस पर पड़ा, वह फर्क पड़ा विद्यार्थियों क्रिया के ऊपर, लेकिन वहां पर कर्म के अंतर्गत कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से यह बता रहे हैं कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां होती है उसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अगर हम कर्म को द्विवचन कर देते हैं तो भी क्रिया जो करता है उसके अनुसार ही चलेगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो समझा है उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि यदि अगर कारक में जो उक्त होगा उसके अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा, जो अनुक्त होगा उसके आधार पर क्रिया का निर्धारण नहीं होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों अब हम आगे चलते हैं कि जो हमने कारकों का अध्ययन किया है उन कारकों के अंतर्गत जो वाक्य हैं उन वाक्यों के आधार पर, उस क्रिया के आधार पर वहां पर वाक्यों का निर्धारण किया गया है। उसके अंतर्गत विद्यार्थियों वाक्य होते हैं जो कर्तृवाच्य के अंतर्गत,
कर्मवाच्य के अंतर्गत और भाववाच्य के अंतर्गत इस प्रकार से इसके भेद किए गए हैं, उन्हें जानते हैं। देखिए, जो क्रिया है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव किस किस प्रकार से पड़ता है वह हम इस वाच्य के अंतर्गत जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय होता है। अब विद्यार्थियों, जो ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत जो कर्ता है वह सक्रिय होता है, अर्थात उसके अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होता है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा विद्यार्थियों कर्तृवाच्य, और उसे कर्तृवाच्य का वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय होता है। अब कर्ता उक्त होगा तो उसके अंतर्गत विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा विभक्ति। तो उन्होंने बताया कि जिस वाक्य के अंतर्गत कर्ता उक्त होगा, सक्रिय होगा, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा कर्तृवाच्य। आगे है विद्यार्थियों, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। अब यह तो विद्यार्थियों हमने भी समझ लिया है कि जहां पर कर्ता उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी और उसके अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा। अब वह वाक्य क्या कहलाएगा? वह वाक्य कहलाएगा कर्तृवाच्य। देखिए उदाहरण से समझते हैं कि कर्ता, कर्म और क्रिया यह हमारे वाक्य के अंतर्गत होते हैं। अब इन्होंने बताया विद्यार्थियों कि यदि अगर कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है तो वह कहलाता है कर्तृवाच्य। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, रामः ग्रंथम पठति, तो राम के अनुसार क्या चलेगा? पठति, अर्थात क्रिया चलेगी। तो ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे कर्तृवाच्य के वाक्य। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों कर्मवाच्य, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त या सक्रिय हो, उस वाक्य को कर्मवाच्य का वाक्य कहा जाता है। अब ऐसे वाक्यों की चर्चा की गई है जिनके अंतर्गत कर्म उक्त होता है। अब कर्म उक्त होगा तो हमने तो एक चीज का अध्ययन किया है, एक विषय का अध्ययन किया है कि जो भी उक्त होगा उसके अंदर क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। तो अब यहाँ पर विद्यार्थियों कर्म में क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त या सक्रिय हो, उस वाक्य को कर्मवाच्य का वाक्य कहा जाता है। यहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। अब कर्म के अनुसार ही जो क्रिया है उसके स्वरूप का निर्धारण होगा। देखिए, कर्ता, आगे क्या है? कर्म, और उसके उपरांत है क्रिया। अब इस कर्म के अनुसार जो क्रिया का निर्धारण होगा वह क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य के वाक्य। लेकिन विद्यार्थियों यहां पर जो कर्ता है उसके अंतर्गत विभक्ति आती है तृतीया। अब यहां पर कर्म उक्त हुआ है तो हमने तो एक ही चीज का अध्ययन किया है कि जहां पर भी जो उक्त होगा उसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति होगी। तो अब यहां पर कर्म में क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति। और क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार। देखिए, रामेण ग्रंथः पठ्यते। इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों यहां पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य को समझा है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं भाववाच्य की। इस तरह के वाक्यों में कोई भी कारक उक्त नहीं होता है। अब विद्यार्थियों उक्त नहीं होगा तो उसके अंतर्गत क्या नहीं होगी? प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। तो बताया अतः यहाँ प्रथमा विभक्ति वाला पद भी नहीं होगा। क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है, अतः क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। अब हमने यहाँ पर समझा कि जो उक्त होगा उसके अंतर्गत प्रथमा आएगी और उस विभक्ति के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा। जब वह रहेगा ही नहीं तो सक्रिय कौन रहेगा? तो सक्रिय रहेगी क्रिया, और क्रिया के अंतर्गत क्या आएगा विद्यार्थियों? वहां पर प्रथम पुरुष और एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसको समझा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं विभक्ति की। विभक्ति किसे कहते हैं? तो बताया गया है कि संस्कृत व्याकरण में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कुल 7 विभक्तियां मानी गई है। कितनी विभक्तियां मानी गई है? 7 विभक्तियां मानी गई है। अर्थात संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना गया है। संबोधन के प्रसंग में प्रथमा विभक्ति का कार्य ही स्वीकार किया गया है। क्या है विद्यार्थियों? संबोधन के अंतर्गत किस विभक्ति के अंतर्गत स्वीकार किया गया है संबोधन को? वहां पर बताया गया विद्यार्थियों प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही संबोधन को स्वीकार किया गया है। और यहां पर सूत्र भी बताया गया है, संबोधने च। इस प्रकार से हमने समझा विद्यार्थियों कि जो संबोधन है वह संबोधन किसके अंतर्गत आएगा? प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इन विभक्तियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो विभक्तियां हैं, हमने 7 विभक्तियों का अध्ययन किया है। उन 7 विभक्तियों के बारे में बताया कि इन विभक्तियों को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। किस प्रकार से? पहला उन्होंने बताया कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति द्वितीय।
विद्यार्थियों दो भाग बताए हैं, कौन कौन से, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएंगे कि कर्ता, कर्म आदि कारकों के आधार पर होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाता है। अर्थात कर्ता, कर्म आदि जो कारक है उन कारकों के आधार पर जो विभक्तियां होगी उन्हें क्या कहेंगे, कारक विभक्ति। और किसी पद को मानकर होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहा जाता है। अब विद्यार्थी इन्होंने तो बता दिया कि कर्ता कर्म के आधार पर होने वाली विभक्तियां क्या कहलाएगी, कारक विभक्ति, और किसी पद को मानकर होने वाली विभक्ति क्या कहलाएगी, उपपद विभक्ति। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कहा कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो क्या होगा उदाहरण, उन्होंने कहा कि रामः सीतया सह वनम गच्छति। अब यहाँ पर विद्यार्थियों सह के योग में तृतीय विभक्ति आई है, सह पद के योग में तृतीय विभक्ति आई है, इस कारण यह क्या होगी, उपपद विभक्ति। उसी प्रकार से नमः के योग में चतुर्थी, तो नमः जो पद है उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं शिवाय नमः, इस प्रकार से। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं हमारे प्रथमा विभक्ति की और। अब विद्यार्थी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए, यह क्रियायाः करणे स्वतंत्रः भवति स कर्ता इति कथ्यते। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। अब विद्यार्थियों कोई भी क्रिया है, उस क्रिया को करने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कर्ता, और उसके लिए सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। कहा गया है उक्त कर्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, कहा गया कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, जैसे रामः पठति। हमने आरंभ से ही यही अध्ययन किया है कि जिस के अंतर्गत जो उक्त होगा उसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति होगी और उसी के ही अनुसार वहां पर क्रिया का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। अब यहाँ पर उक्त कौन है, राम, उसके अनुसार क्या आएगी, क्रिया आएगी। तो यहाँ पर राम क्या है विद्यार्थियों, राम उक्त है, रामः पठति, यह हमारा उदाहरण है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अत्र पठन क्रियायाः स्वतंत्र रूपेण संपादकः रामः अस्ति। यहाँ पर पढ़ने की क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो संपादक है वह राम है, अतः अयम एव कर्ता अस्ति, अतः यही कर्ता है। कर्तरी च प्रथमा विभक्ति ही भवति, और जो कर्ता होता है उसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति होती है। अब आती है दूसरा नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है विद्यार्थियों कर्मवाच्यस्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति ही भवति। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों वहां पर हमने वाच्य में अध्ययन किया था कि तीन प्रकार के हमने वाच्यों का अध्ययन किया था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इन्होंने बताया कि जो कर्मवाच्य के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं उनके अंदर जो कर्म होता है उस कर्म में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे समझो, त्वया ग्रंथः पठ्यते। अब उदाहरण से हम समझ रहे हैं विद्यार्थियों क्या है यहाँ पर, त्वया ग्रंथः पठ्यते, तो ग्रंथः के अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति, और यह क्या है, कर्म है, यहाँ पर कर्म में क्या आई है, प्रथमा विभक्ति। तो विद्यार्थियों प्रथमा विभक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया कि सर्वप्रथम तो हमने यह जाना कि जो उक्त करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, दूसरा हमने जाना कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति संबोधने च, यथा संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे बालकाः यूयं कुत्र गच्छत। इन्होंने बताया विद्यार्थियों जो संबोधन है उस संबोधन में भी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, और उदाहरण के तौर पर बताया कि हे बालकाः यूयं कुत्र गच्छत। उसी प्रकार से आगे चलते हैं विद्यार्थियों। कस्यचित् संज्ञादि शब्दस्य प्रातिपदिकस्य अर्थम लिंगम परिमाणम वचनम च प्रकटीकर्तुं प्रथमायाः विभक्तेः प्रयोगः क्रियते, यतो हि विभक्ते प्रयोगं विना कोऽपि शब्दः स्वकीयम् अर्थम दातुं समर्थो नास्ति, अतः एव अस्मिन् विषये प्रसिद्धं कथनम् अस्ति अपदम न प्रयुंजीत। तात्पर्य क्या है, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग बिना कोई भी पद या कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन है अपद, अर्थात बिना विभक्ति के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि अपदम न प्रयुंजित, तात्पर्य है कि बिना पद के
प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पद किसे कहेंगे? तो सामान्य तौर पर हम जानते हैं विद्यार्थियों कि शुभ तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत पद कहलाते हैं। सुबंत और तिङंत क्या होते हैं विद्यार्थियों? जो शब्द रूप और धातु रूप है वह क्या है? वह पद है। इसी प्रकार से आगे बताया, उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, उदाहरणार्थम बलदेवः पुरुषः लता। आगे है विद्यार्थियों कि क्रिया के अभाव में सभी अर्थवान शब्दों, परिमापक शब्दों तथा संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों कई जगह ऐसी परिस्थिति आएगी कि वहां पर क्रिया नहीं होगी, तो क्रिया नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? तो उन्होंने बताया कि क्रिया के अभाव में सभी अर्थवान शब्दों, परिमापक शब्दों तथा संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। और सूत्र बताया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अगला है, इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे वयम इमं यशवन्तः इति नामना जानीमः, हम इसे यशवंत इस नाम से जानते हैं। आगे है विद्यार्थियों, हमने प्रथमा के स्वरूप को समझा, अब हम जानेंगे क्रिया के स्वरूप को। विद्यार्थियों हमने आज की कक्षा के अंतर्गत जो उपपद विभक्ति है उस उपपद विभक्ति के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति को जाना है और प्रथमा विभक्ति का कहां कहां प्रयोग होता है उसके विषय में जाना है। लेकिन अब विद्यार्थियों हम जानेंगे क्रिया के विषय में। देखिए क्रिया किस प्रकार से होगी, तो उन्होंने बताया विद्यार्थियों सामान्य तौर पर हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कहां पर कौन सी क्रिया आएगी। देखिए अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पदों, अब अस्मद शब्द के जो प्रथमा विभक्ति वाले पद हैं वह कौन कौन से हैं? अहम, आवाम, वयम का वाक्य में प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। अब विद्यार्थियों हम सामान्य तौर पर यह जानते हैं कि संस्कृत के अंतर्गत 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब एक पुरुष के अंतर्गत 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब विद्यार्थियों हमारे पास में प्रश्न यह है कि यदि अगर हम किस पुरुष का प्रयोग कहां पर करें, तो यहां पर बताया गया है विद्यार्थियों कि जो अस्मद शब्द है उस अस्मद शब्द के अंतर्गत जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत 3 पद है, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। एक वचन में क्या है? अहम, द्विवचन में क्या है? आवाम और बहुवचन में क्या है? वयम। इनका प्रयोग आप कहां करोगे? इनका प्रयोग आप उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ करोगे। अब उत्तम पुरुष की क्रिया कौन सी है? देखिए विद्यार्थियों हम सामान्य तौर पर एक धातु रूप लेते हैं, माना कि हमने पठ धातु को लिया। अब पठ धातु के अंतर्गत विद्यार्थियों 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। रूप किस प्रकार से चलेंगे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब ये कह रहे हैं कि यदि अगर अस्मद शब्द है और उसकी प्रथमा विभक्ति के जो पद हैं उनका प्रयोग आपको उत्तम पुरुष के साथ करना है, तो उत्तम पुरुष के साथ क्या होगा विद्यार्थियों? अहम, पठामि, आवाम, पठावः, वयम, पठामः। अब उसके अतिरिक्त हमारे पास में 2 पुरुष और शेष हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि युष्मद शब्द वाले प्रथमा विभक्ति वाले पदों कौन कौन से हैं? त्वम, युवाम, यूयम का वाक्य में प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। देखिए किस प्रकार से, त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठत। क्या होगा विद्यार्थियों? यूयम पठत। इस प्रकार से अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हमारे पास में शेष है प्रथम पुरुष। तो देखिए अस्मद और युष्मद शब्द के अलावा अन्य किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का वाक्य में प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, यूयम के अलावा किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। देखिए छात्रः पठति, स पठति, अयम पठति, छात्रौ पठतः, तौ पठतः, इमौ पठतः, छात्राः पठन्ति, ते पठन्ति, इमे पठन्ति। अब विद्यार्थियों यहां पर है छात्राः नहीं है, यहां पर है छात्रः। क्या होगा? छात्र है, छात्र है पठति, क्योंकि विद्यार्थियों एक वचन के साथ में एक वचन की ही क्रिया होगी। यदि अगर हम यहां पर छात्राः लिखते हैं तो हमारे पास में क्रिया होगी छात्राः पठन्ति। इस प्रकार से तो अब हमारे पास में क्या क्या शब्द है विद्यार्थियों? छात्रः पठति, स पठति, अयम पठति, ये सब क्या है? एक वचन के। छात्रौ पठतः, तौ पठतः, इमौ पठतः, यह है द्विवचन के। और छात्राः पठन्ति, ते पठन्ति, इमे पठन्ति, ये सब है
बहुवचन के। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज की कक्षा के अंतर्गत कारक के अंतर्गत जो उपपद विभक्ति है उसके विषय में जाना और उसके उपरांत हमने प्रथमा विभक्ति के विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों शेष विभक्तियों के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।